हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएसटी एक्सेल स्टडीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर ट्राइबल टिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज बिरसा? बिरसा कौन था? व्हाट डिड पीपल थिंक अबाउट हिम? और लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। तो बिरसा कौन था? एक ट्राइबल मैन था जो कि मुंडास ट्राइबल ग्रुप का मेंबर था, जो छोटा नागपुर में है। और लोग उसके बारे में क्या सोचते थे कि वो उनका भगवान है और वो उनकी सारी बीमारियां दूर कर सकता है और उनकी ग्रेन्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब उनकी ग्रेन्स को बढ़ा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर डिकूज? डिकूज कौन थे? डिकूज वर द आउटसाइडर्स। जो भी बाहर से जो लोग आए थे वो डिकूज, उन लोगों को वो डिकूज मानते थे, ट्राइबल पीपल। जितने भी आउटसाइडर्स थे वो ट्राइबल पीपल्स के लिए डिकूज थे। ठीक है, क्योंकि वो उनके सफरिंग्स का कारण थे, उनकी मिजरेबल का, उनकी परेशानियों की का जो मेन कारण था वही थे, इसलिए वो लोग उनको डिकूज मानते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व? कौन कौन से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए उसने अपने टारगेट बनाए? तो ट्राइबल्स जो ट्राइबल लोग थे उनकी जो लाइफ थी वो डिसअपियर होना लगी थी, मीन्स कि उनकी जो रेगुलर रूटीन था वो डिस्टर्ब होने लग गया था। तो बिरसा ने वो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की ठानी थी। तो वो क्या प्रॉब्लम्स थी? उनकी जो लाइवलीहुड थी वो खतरे में पड़ गई थी, कि जिस तरह से जैसे वो जंगलों में जाके वहाँ जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उससे अपनी जीवन यापन करते थे, तो उसमें दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ लगा दिया था। तो उनका जो लाइवलीहुड था वो डेंजर में आ गया था, प्रॉब्लम में आ गए थे वो लोग। और दूसरा क्या हो गया, जो उनका रिलीजन था, जो उनका धर्म था वो खतरे में आ गया था। वो जो अपने कस्टम्स फॉलो करते थे वो खतरे में आ गए थे, वो अपने कस्टम्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तब बिरसा जो था वो ये चाहता था कि उनके जो राइट्स हैं, जो वो उनके अधिकार हैं, वो उन्हें वापस लेना चाहता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे? वो कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, जंगलों में जाकर खाना इकट्ठा करके लाते थे और एनिमल्स को हर्ट करते थे, एनिमल्स को पालते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर कोंडा? कोंडा कौन थे? व्हाट वर द मेन एक्टिविटीज ऑफ देम? और उनकी मेन एक्टिविटीज कौन सी थी? कोंडा भी एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कि जंगलों में रहती थी, उड़ीसा के जंगलों में रहती थी। और वो उनका जो काम था, उनकी एक्टिविटी क्या थी कि वो रेगुलरली इकट्ठा होकर सारा जो ग्रुप है वो इकट्ठा होकर जंगलों में जाता था और हंटिंग करता था, और जो भी हंट करके लेकर आता था वो आपस में बांट कर यूज करते थे। दूसरा वो क्या करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, पेड़ों की जो जड़ें थी उनको कलेक्ट करके लेकर आते थे, उन्हें पकाते थे, और जो फूल वगैरह जो वहाँ से कलेक्ट करते थे उनसे जो तेल निकालते थे उसी तेल को यूज़ करके, उसी ऑयल को यूज़ करके वो लोग अपना खाना पकाते थे और खाते थे। तो ये उनका जो था वो एक्टिविटीज़ थी। और वो श्रब्स और हर्ब्स भी यूज़ करते थे अपने मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। उन्हें अगर दवाई की ज़रूरत होती थी तो श्रब्स और हर्ब्स का यूज़ करते थे, जो कि जंगलों में पाई जाती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल? कॉलोनियल रूल के समय में जो ट्राइबल चीफ्स थे उनकी पावर्स किस तरह से चेंज हुई? काफ़ी चेंजेस आए उनकी पावर्स में। वो लोग लीडर तो बने रहे थे अपने ग्रुप के, अपने विलेजेस के, लेकिन उनको उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, उनके पास जो अधिकार थे, उसमें काफ़ी चेंज आ गए थे। ब्रिटिश पीपल क्या चाहते थे कि वो जिस तरह से वो काम करवाएं उसी तरह से वो चीफ अपने ट्राइबल कम्युनिटी से काम करवाए, उन्हें उसी तरह से डिसिप्लिन करे, जो काम करने के लिए ब्रिटिश पीपल उनको बोले उसी के हिसाब से जो है ट्राइबल कम्युनिटी है उसी के अकॉर्डिंगली काम करे। तो ये कुछ
कुछ चेंजेस थे जो वो उनकी लाइफ के अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से उनकी जो कस्टम्स थे, उनके ट्रेडिशन थे, वो पूरे नहीं हो पाते थे, उनमें प्रॉब्लम आने लग गई थी, वो उसमें प्रॉब्लम फेस करने लग गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या है? झूम कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसमें स्मॉल पैचेस के ऊपर जो ट्राइबल कम्युनिटी है एक स्मॉल पैच के ऊपर कल्टीवेशन करती है, और जब हार्वेस्ट हो जाता है, क्रॉप हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद में उस फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, ताकि उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके, और किसी दूसरे पैच ऑफ लैंड को क्लियर करके और वहाँ पर कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर बायगास रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। दूसरों के लिए काम करना पसंद क्यों नहीं करते थे बायगास? बायगास भी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि दूसरों के लिए काम नहीं करना पसंद करती थी। मीन्स कि जैसे ब्रिटिश पीपल लेबरर की तरह से काम कराना चाहते थे अपने फॉरेस्ट में, तो वो उनके लिए काम करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उनके कस्टम के खिलाफ था, उनके जो ट्रेडिशन था उसके खिलाफ था, वो उनकी डिग्निटी के को हर्ट करता था, डिग्निटी लोअर टू डिग्निटी था, तो इसलिए वो दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते थे। आप मतलब आप खुद ही अपने सर्वाइवल के लिए खुद ही जो काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली अपनी लाइवलीहुड चलाना पसंद करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ब्रिटिश वांट ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स। क्यों चाहते थे कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो सेटल डाउन होकर और पीजेंट कल्टीवेशन का काम करें? क्योंकि उनके लिए जो सेटल्ड ट्राइबल कम्युनिटी थी उसको एडमिनिस्टर करना और उसको कंट्रोल कर पाना ज़्यादा आसान था, बजाय उनके जो कि इधर से उधर घूमते रहते हैं। और दूसरा, रिवेन्यू का सोर्स भी, रेगुलर रिवेन्यू भी वो उन्हीं लोगों से वसूल कर सकते थे जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे उनको मिल जाते। इधर उधर घूमने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनसे तो रिवेन्यू कलेक्ट कर पाना मुश्किल काम था ना, तो जो सेटल्ड कम्युनिटी थी उनको कंट्रोल कर पाना और उनसे रिवेन्यू ले पाना उनके लिए आसान काम था, इसलिए वो चाहते थे कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो सेटल हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स एक्सप्लॉयट ट्राइबल्स। ट्राइबल्स को एक्सप्लॉयट कैसे करते थे? क्या करते थे वो लोग कि जो मनी लैंडर्स थे या जो ट्रेडर्स थे वो सामान लेकर आते थे जो कि फॉरेस्ट में नहीं मिलता था, तो अब उसे खरीदने बेचने के लिए उन्हें मार्केट जो थी वो ट्राइबल कम्युनिटीज की मार्केट थी, तो ट्राइबल पीपल वहाँ उनको मार्केट से वो सामान खरीदना होता था, तो लेकिन वो लोग बहुत महंगा सामान देते थे। वो सारा सामान जो ट्राइबल कम्युनिटी को चाहिए होता था वो महंगा देते थे। अब क्योंकि वो सामान महंगा होता था और ट्राइबल पीपल्स के पास में पैसे नहीं होते थे, तो उसके लिए उन्हें मनी लैंडर से उधार लेना पड़ता था। मनी लैंडर भी उनको एक्सप्लॉइट करता था। वो कैसे एक्सप्लॉइट करता था कि उन्हें जो उधार देता था वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे देता था, तो उसकी वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो डेप्ट में फंस जाती थी। डेप्ट में मीन्स की लोन का चक्कर में फंस जाती थी जो कि कभी उतर ही नहीं पाता था। तो इस तरह से जितने भी ट्रेडर्स थे और मनी लेंडर्स थे वो जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको एक्सप्लॉइट करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस। फॉरेस्ट विलेजेस क्यों एस्टैब्लिश किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने? क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसे लेबर चाहिए थी अपने फॉरेस्ट में काम करने के लिए। फॉरेस्ट लॉ लगा दिया था ब्रिटिश पीपल ने, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, तो जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी थी, ट्राइबल पीपल थे, वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे। अब फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, तो उनके फील्ड्स में काम कौन करेगा, लकड़ी कौन काटेगा, लेबर
कहाँ से लेबर प्रोवाइड होगी उन्हें। तो इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट विलेजेस इस्टेब्लिश करे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने फॉरेस्ट विलेजेस प्रोवाइड कराए। क्या कंडीशन रखी कि ठीक है भाई, आप लोग इसमें रहो, जंगलों में रहो, यहाँ पर सेटल होकर रहो। यहाँ के कुछ एरिया डिवाइड कर दिया कि उस एरिया में आप अपना लाइवलीहुड अपना अर्न करो, जिस तरह से भी आपको चलाना है करो, लेकिन आपको लेबर प्रोवाइड करानी होगी। हमें जब भी हमारे फील्ड में हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको लेबर प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इस कंडीशन पर उन्होंने फॉरेस्ट विलेजेस को स्टैब्लिश किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ आपको ये चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे यही हैं। ये रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आंसर्स हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस दिख रही हैं उसको उन पर क्लिक करके आप मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगी, जहाँ पर जाकर आप मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए बाय बाय।